देखिए इस टाइम पे मेरा जो इंट्यूशंस आ रहा है वो है कि आप और आपके पार्टनर के सोल बॉन्डिंग कैसे है ये मैं चेक करूँगा बिकॉज आई फील कि मुझे चेक करना है कि आप दोनों के सोल बॉन्डिंग कैसे है अभी। एंड मैं ओरेकल से भी मदद मांगूंगा और ये रहा मेरे यूनिटी ओरेकल, सो यहाँ से मैं मदद मांगूंगा। ओके, लेट्स सी। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप ये रीडिंग आपको मिला है इस टाइम पे, दिस कुड बी योर साइन। सोल बॉन्डिंग आप दोनों के कैसे है। और आई डोंट डू प्राइवेट रीडिंग, ओके, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द थ्री ऑफ शोर्ड्स। The Ten of Wands, and the Five of Swords. I personally feel that आप दोनों एक ऐसे सोल क्रशिंग मोमेंट से बाहर आ रहे हो, लाइक जो नेवर एंडिंग जैसा था। आप और आपके पर्सन लॉजिकली सेम पेज पे नहीं रहे हो। Three of Swords does not necessarily mean heartbreak because after all swords are the cards of logic or thoughts. So मुझे ऐसा लग रहा है कि even if you are in a relationship, even if you are in a contact or no contact, आपके अंदर एक emptiness always रहते हैं। और वो एम्प्टीनेस है कि आप जिस टाइम पे आपके पर्सन से कुछ जवाब पूछते हो या फिर पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो रहेंगे, वो नहीं रहते हैं। सो आपके जो सोल बॉन्डिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों एक सोल क्रशिंग मोमेंट से बाहर आ रहे हो। ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके एक रिलेशनशिप पे रहे थे या फिर रह रहे हो, और आई थिंक कि आप खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप में। और सोल बॉन्डिंग आपको सिखा रहे हैं दिस इज ऑल्सो योर लर्निंग एबिलिटीज, दिस इज ऑल्सो योर लर्निंग ग्राउंड। सो some of you are learning how to understand the agony of love or how to accept the saddest part of love. Love is not always lovey-dovey, beautiful, sweet. Just like our life, love has also their dark and deeper side. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस एगनी को बांट रहे हो, इम्परफेक्शंस को बांट रहे हो। यू गाइज आर इन द फेज जहां पे आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये सोशल कंडीशनिंग वाला समझ नहीं कि तुमने मुझे चीट किया, मैं मूव ऑन करूंगा, आई शुड गेट समवन एल्स, और मैं बहुत सारे अच्छे पर्सन डिजर्व करता हूँ। नो बॉस, that kind of reading I don't do. The Three of Swords, I clearly feel कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास आए और वो क्रेविंग्स आपको हर वक्त रुलाते हैं, हर रात आप अकेले लोनली फील करते हो। आप चाहते हो कि ये आपको प्यार करे, सेक्सुअली आप दोनों एक साथ हो, आप एक दूसरे को आपके पार्टनर को जताए कि वो है, बट वो इस टाइम पे नहीं है। बट इसके बावजूद भी आप उनके मेमोरीज के साथ रह रहे हो, एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लव।
सो आई थिंक कि आप दोनों, आप में से बहुत सारे लोग एक दर्द को बांट रहे हो, और दिस इज लाइक सोल क्रशिंग। एवरी मोमेंट पे आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, लाइफ एकदम बेकार है, आप एक गलत पर्सन के साथ हो जहाँ पे जीतने का कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी आपका दिल आपको कह रहे हैं कि प्लीज अपने लॉजिक को मत सुनो, प्लीज आप अपने दिल को सुनो। सो आई थिंक कि दिल टूटा है दोनों का, रो रहे हो दोनों ही, और फिर भी आप लॉजिकली खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि यू रियली नीड टू मूव ऑन, बिकॉज आपको दिल को पता है कि यहाँ पे मूव ऑन करने वाले अमेजोन के प्रोडक्ट्स नहीं है, दिस इज लाइफ एंड यू रियली कांट मूव ऑन, और अगर करोगे भी तो वो सही नहीं होगा। सो काइंड ऑफ आई काइंड ऑफ फील आपका दिल आपको कह रहे कि ठहर जा, आज रात के लिए तू रो ले, ठहर जा। एंड आई थिंक दिस कम्युनिकेशन इज हैपनिंग कुछ लोगों के लिए, वेयर योर हार्ट इज टेलिंग यू जस्ट टू क्राई लाउड। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप रो भी रहे हो और आप खुद को समझा रहे हो कि देखो दिस इज द फेज, एंड ये फेज ओवरकम आप कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द 10 ऑफ wands, एक सर्वाइवल मोड पे आप जा रहे हो, इधर ये प्रेशर आपकी फैमिली या फिर आपके काम या फिर आपके लाइफ या फिर आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहे हैं। और द 10 ऑफ wands मीन्स कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है और अब आप संभल जा रहे हो, अब आप सुधर जा रहे हो, दैट वेरी पॉइंट लाइफ आपके पैरों तले जमीन को खींच रहे हैं एंड यू बिकम शेकी अगेन। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू गाइज आर लर्निंग टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे सोल बॉन्डिंग इट्स नॉट लाइक के हैप्पीली एवर आफ्टर स्टोरी के एक दूसरे को लेटर लिखेंगे और एक दूसरे के लिए केक कटेंगे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे एंड फेक लव के टैग लाइन लेके घूमेंगे। नो, दिस इज बिट डार्कर, डीपर एंड ब्रॉडर। द 10 ऑफ wands मीन्स जब हम लोग एक ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और हम नेक्स्ट सीट को एम्प्टी रखते हैं, या फिर आप ब्रेकअप किए हो बट फिर भी आप किसी से आपके लव को रिप्लेस नहीं किए हो। गेटिंग माय पॉइंट? द 10 ऑफ wands मीन्स कि आप में से बहुत सारे लोग सुना फील करते हो, एम्प्टी फील करते हो, लोनली हो, अंदर से बहुत खोखले हो, घर नहीं आने का मन करता है, बाहर चले जाने का मन करता है, कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, बट फिर भी आप घर आते हो, फिर भी आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, फिर भी आप इस प्यार को एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, आई एम डीलिंग विथ माई बैड डेज, आई एम लर्निंग माई लेसन, I am serving my service, but universe will give me the peace, the solace at the right point at the right time. So I think ये बॉन्डिंग वन साइडेड दिख सकता है मस्त कंडीशनिंग के आइज में, करे वो तो शादीशुदा है, उसका शादी हो चुका है, these things doesn't matter। मैं ये मेरे लाइफ में देखा हूँ। आप किसी को एवी टैग देके नहीं बोल सकते हो कि नहीं वो मेरे पास था, वो कुछ नहीं था फिर। सो द 10 ऑफ wands मीन्स मैं आप में से किसी की एनर्जी को देख रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, आई एम देयर फॉर यू एंड आई नो यू आर कमिंग। लाइक कुछ भी हो जाए आप आओगे, मैं आपके साथ रहूँगा। आई फील कि ये जो आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ रहूँगा, इसमें भी आपका डाउट हो रहा है कि कैसे रहूँगा, बट कह तो रहा हूँ। आई काइंड ऑफ फील कि एक अंदर से प्यार ताकत जता रहे आपको कि कहो कि आप कर पाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि दैट दिस इज द ट्रू बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप प्यार को पूजा कर रहे हो। सो द 10 ऑफ wands मीन्स कि नेसेसरीली आपको कोई रिप्लाई करके नहीं पूछ रहे कि आप कैसे हो, आप खाए हो या नहीं, आप कहाँ पे हो, बट फिर भी लाइक आपके पर्सन के फोन नंबर वो एनर्जी आपको सेंड करे, आपके पर्सन के फोटोज वो पुराने मैसेजेस वो एनर्जी को सेंड करे। एंड दिस इज ऑल्सो अ पावर। लाइक आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप किसी से
पूछ नहीं रहे हो, डेट पे नहीं जा रहे हो, और अगेन सोशल मीडिया पे जाके लिख नहीं रहे हो आई एम सिंगल, यू जस्ट स्टैंडिंग देयर, आप देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, अपने दर्द को महसूस कर रहे हो, अपने अपने अकेलापन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे कि अब हम हमारे इनर चाइल्ड को हील करते हैं। आई थिंक आप इस दर्द से सीख रहे हो कि कैसे खुद को संभाला जाता है। आई काइंड ऑफ फील कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे लॉन्ग टायरिंग फ्रस्ट्रेटिंग सा जर्नी में हो जहाँ पे कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट जहाँ पे जैसे कि आप गांव में हो और बहुत दूर से आपको एक 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 लाइट दिख रहा है, और आपको दिख रहा है अंधेरे में भी वो छोटू सा लाइट आपको दिख रहा है, और उस सोच से आप जा रहे हो कि हाँ वहाँ पे ज़रूर किसी ना किसी के घर होंगे। आई थिंक आप अपने घर को ढूंढ रहे हो, भले वो घर अभी सुना है, भले भले आप दोनों को ये सोसाइटी अलग करके रखा है, आप दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, शादीशुदा सिंगल जो भी हो, यू आर लुकिंग फॉर दैट हाउस, यू आर लुकिंग फॉर दैट हाउस टू बिल्ड। लाइक आपको पता है कि ये जर्नी बहुत लंबा होने वाला है, ये जर्नी में बहुत कुछ सहना है और सह भी रहे हो, बट एट द एंड आप दोनों को घर मिलेगा। इट्स नॉट दैट घर मतलब एक दूसरे के दिल में आश्रय, एक दूसरे के दिल में जगह। एंड आई थिंक ये सिनेमा, मूवीज या फिर पॉडकास्ट पे बोला नहीं जाता है, बिकॉज ये इंटरनल फीलिंग्स है। सो आप में से बहुत सारे लोग एक जर्नी में हो जहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, जहाँ पे लोग आपको पुश करते हैं, लोग आपको कहते हैं कि अब तो मूव ऑन कर जा, बट फिर भी आप अपने घर को ढूंढ रहे हो, जिस घर में आप अपने दर्द, अपने दुख, अपने सुख, अपने शांति एक साथ एक्सेप्ट करके बसाएंगे। सो यू गाइज आर लुकिंग फॉर दैट शेल्टर, दोनों ही। और हाँ, अगेन बहुत ईजी होता है सामने वाले पर्सन को ना सोच के, ना समझ के बोल देना। सो इट्स नॉट दैट कि आप दुखी हो इसका मतलब कि सामने वाले पर्सन बहुत खुश है। सो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये बोलना काइंड ऑफ बेकार होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दर्द आपको इंटरनली महसूस हो रहा है, या फिर जो दर्द आपको एक्सटर्नली महसूस हो रहा है, वो दर्द उनको इंटरनली महसूस हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। आप दोनों ही इस दर्द को शेयर कर रहे हो, बांट रहे हो, बट दोनों की जर्नी अलग है, दोनों का घर अलग है। ये फिजिकल घर का बात नहीं कह रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोते हो तब आप आपकी फिजिकल बॉडी को छोड़ के कॉजल बॉडी पे आ जाते हो, लाइक सब्टल बॉडी पे चले आते हो। लाइक ये एहसास भी वैसे ही है, लाइक आपके पास वो नहीं है, बट इतना आसान होता है क्या किसी को अपने दिल से हटा देना, या फिर किसी को भूल जाना, या फिर किसी को रिप्लेस करना? नहीं ना। सो आई थिंक कि वो सूनापन, वो एम्प्टीनेस, वो इंतज़ार, वो एहसास, वो डिप्रेसिव थॉट्स, ये सब मिलके आपको एक कंप्लीट लवेबल पर्सन, एक काइंड पर्सन बना दे रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द 10 ऑफ वांड्स मींस यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी वैलिडेशंस। आप कोई भी किसी को भी पूछ के नहीं बोल रहे हो कि कब आएगा कोई चीज़ और क्या होगा। आपको पता है कि आप वर्शिप कर रहे हो, और जब आपका वर्शिप पूरा हो जाएगा आपको मिल जाएगा। सो द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज देयर, क्या आपको मिलेगा सही टाइम पे। बट इट जस्ट दैट कि ये जर्नी दोनों का बहुत टफ है। नाउ कमिंग टू द 5 ऑफ शोर्ड्स, ये एक ऐसे कार्ड है जो अक्सर कन्फ्लिक्ट्स का बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का बात करते हैं। नाउ द 5 ऑफ शोर्ड्स मीन्स, अब एक चीज आप समझ लो कि दरार जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दरार को बरकरार रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि डरते हैं सच बोलने से, कुछ लोग अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, और कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले पर्सन आके सब कुछ करेंगे। तो द 5 ऑफ शोर्ड्स मीन्स
आप दोनों इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग ईच अदर इस टाइम पे इंटरनली खुद को चेंज कर रहे हो, खुद के गलत एक्शंस को आप नोटिस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो चांसेस होगा कि आप कंप्लीटली हील हो जाओगे, फॉरगिव करोगे सामने वाले पर्सन को, और सामने वाले पर्सन मतलब आपके जो फेवरेट पर्सन है, और आपके फेवरेट पर्सन भी उनको फॉरगिव करके, उनके पास्ट को फॉरगिव करके, उनके एक्शंस को फॉरगिव करके एक रिफाइंड पर्सन में बदल जाएंगे। सो द 5 of Swords मीन्स ये जो टग ऑफ वॉर के लव का गेम चलता है, यानी कि प्यार जब पिक मोमेंट पे आता है तो वो क्या करते हैं ना, वो लास्ट का सहारा ले लेता है। सो लव एंड लास्ट दे आर द द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेम कॉइन। और प्यार कहीं कभार लास्ट बन जाता है, लास्ट कभी कभार प्यार में तब्दील हो जाता है। सो द 5 of Swords मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो आप दोनों। अब देखो, एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर, और आप किसी को वैसे जज नहीं कर सकते हो ओवर द बाहर से देख के, सोशल वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे द 5 of Swords मीन्स कि इट्स नॉट दैट कि आपकी कोई गलती था या फिर आपके सामने आपके पर्सन का कोई गलती है। इट्स जस्ट दैट कि सिचुएशंस आप दोनों को बहुत गलत टाइम पे मिलाए थे, एंड नाउ आप दोनों को ये एहसास हो रहा है कि इट वॉज प्रीमेच्योर, और आप दोनों के एक्शंस बहुत प्रीमेच्योर थे, आप दोनों के तरीका बहुत गलत था, आप दोनों के वर्शंस बहुत गलत थे। तो 5 of Swords बताते हैं कि आप दोनों अब जीतना नहीं चाहते हो, कोई कंफर्मेशंस नहीं चाहते हो, कोई कंप्लीशंस नहीं चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को पता चल रहा है कि फाइनल बोल के कुछ नहीं होता है, इट्स एन अनएंडिंग जर्नी। सो द 5 of Swords मीन्स दिल से आप एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो, एट द सेम टाइम खुद को भी फॉरगिव कर रहे हो। आई फील कि कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशंस पे जीतने के लिए, एक सिचुएशंस पे अच्छे दिखने के लिए, एक सिचुएशंस पे कंट्रोल पाने के लिए। आई थिंक वो सारे वर्ड्स को आप लोग पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर देंगे एंड दे रहे हो। सो द 5 of Swords ऑल्सो मीन्स ये जो हम लोग इसके गलती है, तुम्हारे गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है, तुम्हारे गलती है, ये जो तू मैं टाइप के जो सीन चलता है, ये सब से आप दोनों एक मैच्योर जोन में जा रहे हो। और आई एम नॉट सेंसिंग, मतलब आई एम नॉट कंक्लूडिंग हियर लाइक अ बॉलीवुड मूवी कि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, सॉरी बोलोगे, एक साथ हो जाएगा। नो, मैच्योर होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि देखो एक चीज, द 5 of Swords ऑलवेज सजेस्ट, कई कबार बैटलफील्ड को छोड़ना पड़ता है जस्ट टू एस्टैब्लिश द पीस। सो यहां पे आप दोनों के इंटरनल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप दोनों के पास कैपेबिलिटीज है, लुक्स है, चार्म्स है, आप दोनों के पास क्वालिटीज है। अब ये सब चीज होने के बावजूद भी आप दोनों खुद को रोक के रखे हो, आप दोनों इंटैक्ट हो, बह नहीं गए हो। लाइक एट द एंड ऑफ द डे जब मिरर के सामने आप बैठते हो, जरूर आप इस पर्सन को याद करते हो एज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, एज अ बैड एक्सपीरियंस, स्वीट एक्सपीरियंस, जो भी है याद करते हो, दैट मैटर्स। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी वो इसी तरीके से याद करते हैं। सो यहाँ पे जो लव बॉन्डिंग आ रहा है वो है कि आप दोनों की इमेज बदल रहे हैं, जो प्रीमेच्योर एक्शंस लिए थे वो बदल रहे हैं, जो वर्ड्स आप एक दूसरे के खिलाफ बोले थे वो बदल रहे हैं, एंड थिंग्स आर बिकमिंग
नॉर्मल, पीसफुल। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप दोनों हील हो रहे हो पास्ट के मेमोरीज से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। अब मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्षमा कर, सोल बॉन्डिंग के मैसेजेस दे दीजिए। वाओ, you are deeply loved. Just look at this beautiful card. Belongings. इस प्यार को आप बोल नहीं सकते हो, इस प्यार को इजहार नहीं कर सकते, इस प्यार को कुछ नहीं कर सकते। उनको बताएं, माँ को बताएं। आई थिंक आप दोनों डिवाइन लवर हो, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो, एक दूसरे के एब्सेंस को महसूस करते हो। दैट इज़ रेयर, दैट इज़ रेयर। ये जो फुलफिलमेंट वाले स्टोरीज हम लोग चिपकाते हैं, दिखाते हैं, सेल करते हैं, लोगों को विश्वास करवाते हैं कि दिस इज आइडियल, दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स जस्ट अ वर्जन्स ऑफ समवन्स इंटरप्रिटेशंस। ओके, सो डीपली लव मतलब इतना सैड होने के बावजूद क्यों यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर डीपली लव्ड? बिकॉज यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं, बिकॉज आप उस प्यार को चुने हो जो डिफिकल्ट है। मैं एक तरफा या फिर म्यूचुअल, बेंचिंग, ये सब वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूँ। आप एक डिफिकल्ट पथ को चूज किए हो, लव को समझने की कोशिश किए हो, एंड दैट इज व्हाई यू आर डीपली लव्ड। आप यूनिवर्स को प्यार किए हो, आप यूनिवर्स के गिफ्ट्स को एक्नॉलेज किए हो, आप अपने प्यार को एक्नॉलेज किए हो, आप खुद को एक्नॉलेज किए हो, एक्सेप्ट किए हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको प्यार कर रहे हैं। इसीलिए आप आपके डिजायर्ड पर्सन के साथ अगर नहीं भी हो, फिर भी आप प्यार में हो। यूनिवर्स आपको प्यार कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके सामने पॉसिबिलिटीज लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स के हिसाब से आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो, बहुत ही स्वीट पर्सन हो, बहुत ही यूनिक पर्सन हो, इनोसेंट हो। इसीलिए बेबीज के कार्ड यूनिवर्स दिए हैं आपको। लेट्स सी, प्यार को समझ गए हो आप, डिवाइन लव को समझ गए हो आप। और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस। द सेकंड कार्ड, द इन्फिनाइट हार्ट। You have the heart of an angel. मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? You have the heart of an angel. क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक्चुअली हाफ एडुकेटेड पीपल बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं लव को। लाइक मैं ये चीज़ आपको समझा सकता हूँ बिकॉज आई सी लव फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। ये हो सकता है मेरे ओरिएंटेशंस की वजह से, हो सकता है मुझे उस तरीके का एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से। ये मैं देख रहा, ये चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं उस प्यार को समझने वाला। बहुत कम लोग होते हैं कि जो दिल खोल के प्यार करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अनकंडीशनली प्यार करते हैं। सो यहाँ पे यू आर डीपली लव्ड मतलब आप प्यार को विश्वास किए हो, आप प्यार किए हो प्यार को, किसी पर्सन को देख के, उनके स्टेटस को देख के, उनके लुक्स को देख के नहीं, उनके दिल को देख के। और यहाँ पे जस्टिस इनजस्टिस का बात नहीं है, यहाँ पे बात है जब आप एक मैसिव लाइफ अकेले बिताओगे और जब आप देखोगे कि ये पूरे यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है, तब आपको ये रियलाइजेशंस होगा कि एक्चुअल में जिस प्यार को हम लोग ढूंढते हैं वो प्यार नहीं है, वो एक जस्ट रिफ्लेक्शंस है, वो एक मनगढ़ंत कहानी है। एक्चुअल प्यार बहुत डीप होता है और वो यूनिवर्सल लव होता है। और जब वो आपको समझ में आता है तब आप लोगों के बारे में कंप्लेन नहीं करते हो, एक्सेप्ट करते हो। एंड इवन इफ़ यू आर लोनली, इवन इफ़ दे हैव रॉन्ग्ड यू, और जो बहुत ख़राब भी किए हैं, तो भी आप समझ सकते हो कि वो एक नेगेटिव एनर्जी के बेस में किए, वो अपने कर्मा के वजह से किए, वो एक गलत इंटेंशन से किए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्यार गलत था।
या फिर आपने कुछ गलतियां की हो, ये जो समाज बोलते रहते हैं कि आपने गलत पर्सन को चूज किया, वो यू आर नॉट बाइंग समथिंग फ्रॉम इंटरनेट और यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग। ओके, आपने कोई नहीं चूज करने वाले हो और आप चूज नहीं कर सकते हो। इट हैज हैपन, ये लिखा है, ये एक्सपीरियंस है, प्यार किए हो आप। अब जरूरी नहीं है कि ये प्यार को इंडियन वेज में ऐसे होनी चाहिए, वेस्टर्न वेज में ऐसे होनी चाहिए, ईस्टर्न वेज में ऐसे होनी चाहिए। नो, प्यार प्यार है, वो यूनिवर्सल है, वो एक लैंग्वेज है। और आपको पता है कि आप अपने दिल से प्यार करते हो, दैट्स इट। जो आप कर सकते हो वो आपने किए हो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दिए हो। बट प्यार का मतलब जिस तरीके से हम लोग उस प्यार का आनंद भी उठाते हैं, उसी सेम तरीके से उसके दर्द को भी हम लोग महसूस करते हैं। दिस इज कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। तो आप प्योर हो, आप दोनों की बॉन्डिंग प्योर है, ये एक डिवाइन लव है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, भले ही आप दोनों एक साथ नहीं हो, एंड आप लोग एक्नॉलेज करते हो इस प्यार को, भले आपको इस प्यार से कुछ नहीं मिल रहा हो इस टाइम पे। Look at this. Look at this. Acceptance. Look at this. You are enough and you are worthy of love. Look at this. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों यही अफर्मेशंस यूज कर रहे हो इन द फ्यूचर, कि आप जो भी किए हो, जैसे भी हो, आप मेरे हो। सो आई काइंड ऑफ फील कि जब आप प्यार को डिस्कवर करते हो ना, तब आप डेटिंग ऐप छोड़ देते हो, तब आप एक्चुअली प्यार के पीछे नहीं भागते हो, तब आप नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करते हो, तब आप प्यार को ढूंढते हो सारी चीज़ों में, छोटे बच्चों में, पेट्स के अंदर, फूलों के अंदर, एंड तब आप पोजेस नहीं करते हो। लाइक मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, एक फूल दिखे आपने तुरंत उसको प्लक किए, आपको मछली दिखा आप एक्वेरियम में उसको डाल दिए, आप किसी एनिमल को केज में डाल दिए। दैट्स नॉट लव, दैट्स योर पोजेसिवनेस। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड सिंपल है कि आप प्यार को जज नहीं कर रहे हो, प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो, दर्द को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद की गलतियों को मान रहे हो, सामने वाले पर्सन को गलतियों को मान रहे हो, फिर भी प्यार है। आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं मैंने तो चुन चुन के नफरत किया हूँ, नो, आपने प्यार किए हो, राइट। और इस टाइम पे जो लव बॉन्डिंग हो रहा है वो है कि यूनिवर्स आप दोनों को अलग इसीलिए किया है ताकि इस दर्द को आपको पता चले, ताकि आप डिफरेंसेस को पता कर पा रहे हो। एंड ऑल्सो आप देखोगे जो लोग फिलोसोफर्स हैं उनके लाइफ में भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, और बाहर के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे उनके कैरेक्टर में प्रॉब्लम। नो, दैट्स नॉट कैरेक्टर प्रॉब्लम। दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर देयर लव, एंड उस लव को वो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्सन को नहीं। यहाँ पे आपके लाइफ में भी वैसे ही हो रहे हो सकते हैं आप मैरिड हो सकते हैं आप टीनेज हो सकते हैं आपके या ना आप ओल्ड एज में हो, बट फिर भी उस प्यार का एहसास आपको चाहिए। हो सकता है कि इस सिचुएशन, ये समाज, ये कम्युनिटी के अंदर जो रूल्स है उस रूल बुक्स में आपका प्यार फिट नहीं हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा। प्यार भी मिलेगा, प्यार का एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स। प्यार का एक्सेप्टेंस मिलता है दिल से। सो जब आप दोनों मिलोगे तब आप पूछ के एक दूसरे को किस नहीं करोगे कि शायद हम दोनों को किस करनी चाहिए या नहीं, ऐसे नहीं पूछोगे। इट्स लाइक कि ये आप दोनों के सेंसेस आपको बता देंगे, एंड सिमिलरली आपके सेंस भी बता देंगे कि कब आपको उनके करीब जाना है और कब आपको उनसे थोड़ा सा दूरियां बना के रखना है। लाइक ये जो माँ काली है वो वैलिडेशंस को एकदम आपके लाइफ से फेंक देते हैं, और वो कहते हैं कि कोई नहीं होता है कि आपको बोलने वाला आपको क्या करनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, द पावर इज इन यू। कोई बाहर से कुछ मंत्रा, कोई ताबीज, कोई कुछ चीज़ दे के या फिर कोई चैंटिंग करके कुछ नहीं होगा जब तक आप उस प्यार को डिस्कवर करोगे। वो प्यार को आप कब डिस्कवर कर सकते हो? जब उस प्यार को आप माँ के साथ कनेक्ट करते हो,
जब आप खुद के परमात्मा को उस डिवाइन मदर के साथ कनेक्ट करते हो, तब इस प्यार को आप फील कर पाते हो। तब आपको डर नहीं लगता है कि मुझे मिलेगा कि नहीं। आपको पता है कि आप अपने माँ को प्यार करते हो। क्या आप माँ से पूछे हो कि माँ मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? नो, बिकॉज आपको पता है कि ये इट विल कम। सुबह हो गया है मतलब कभी ना कभी आपको सूरज की रोशनी दिख जाएगा। अगर क्लाउडी भी रहता है तो भी आपको एहसास हो जाएगा कि ये दिन है। ओके, मान लीजिए कि आप नॉर्वे में भी चले गए तो वहाँ पे 6 महीने के बाद भी आपको सूरज दिखेगा, लाइक द क्लियर स्काई आपको दिखेगा। सो द एक्सेप्टेंस मीन्स कि अब जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तब प्यार को भी आपको दिख जाएगा। लाइक आपको प्यार को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ओके, इज दिस माई पर्सन, इज दैट माई पर्सन, कैन आई ट्रस्ट दैट पर्सन? नो, आपको ऐसा बोलना नहीं होगा, बिकॉज ट्रस्ट आप किसी को नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट आप उनको कर रहे हो, द ऑलमाइटी को कर रहे हो, माँ को कर रहे हो। और आप उनको ट्रस्ट करके उन्हीं के एक फॉर्म को अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक प्यार तब, आप जिस पर्सन को प्यार करते हो वो प्यार तब ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है डिवाइन लव पे। तो ये डीप लव बॉन्डिंग है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस का कार्ड, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप सीरियल मत बना दीजिए। एक्सेप्टेंस मतलब वो मेरे सामने आएंगे और सॉरी बोलेंगे, नो, इट्स ऑल योर इंटरनल एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैं कोई बाहर के बॉलीवुड, कोई सिनेमा, कोई थिएटर, कोई लिरिक्स का बात नहीं कर रहा हूँ। दिस आर ऑल योर इंटरनल थिंग्स। जब आप मिरर के सामने बैठोगे तब आप समझोगे कि आखिरकार वो ह्यूमन है, सभी लोग मिस्टेक करते हैं, और एक मिस्टेक करने से या फिर कुछ करने से रिश्ता नहीं बदल जाता है, और कुछ करने से प्यार नहीं बदल जाता है। इट्स इटर्नल। एक बार प्यार हो गया मतलब हो गया, दैट कैन नॉट बी जस्ट एंड। ओके, और उसी प्यार को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर आप कर भी रहे हो, सो दैट वाज नॉट लव, दैट वाज समथिंग एल्स, मे बी एन अटैचमेंट। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ना आपको कोई इमोशनल सपोर्ट, टैंजिबल आई एम टॉकिंग अबाउट, मिल रहा है, ना आपको कोई कंस्टेंट मतलब कडलिंग मिल रहा है। नो, यहाँ पे आप अपने दर्द के साथ अपने ज़िंदगी को अपना रहे हो, अपने प्यार को अपना रहे हो, और इस दर्द ही आपको जिताएंगे। ये दर्द ही आपको खुद को एक्सेप्ट करना सिखाएंगे, ये दर्द ही आपको आगे लेके जाएंगे। सो ये जो हम कहते हैं ना कि उसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज़ है, नहीं, मैजिकल एबिलिटीज़ नहीं। वो यूनिवर्स को एक्सेप्ट किए है अपने अंदर, वो यूनिवर्स के अच्छे चीज़ों को भी एक्सेप्ट किए हैं और यूनिवर्स के जो डार्क डीप चीज़ें हैं उसको भी एक्सेप्ट किए हैं। इसीलिए वो पर्सन बन गया है बहुत पावरफुल पर्सन, इसीलिए वो पर्सन बन गया है बहुत लवेबल पर्सन। तो आप भी एक्सेप्ट कीजिए इस प्यार को, इस लव बॉन्डिंग को, भागिए मत और इग्नोर मत कीजिए, या फिर इस पर्सन को या फिर आपके पर्सन को आप जज मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति शक्ति दीजिए मेरे दिल को। एंड मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग बहुत जल्दी मुझे मिल जाएंगे, लाइक मैं बहुत जल्दी एक नए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को हैशटैग लेके महाकाली टर्निंग बोल के। बाय बाय, जय माता।